हेलो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में आने के लिए संभावित हो सकते हैं। एसएमसी विद्यालय विकास के कौन कौन से कार्य करवाती हैं? स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम के तहत स्वच्छता से संबंधित विद्यालय की साफ सफाई हो, विद्यालय के अंदर वातावरण स्वच्छ बना रहे, इसका कार्य है एसएमसी का है। सेकेंड, नामांकन, ठहराव व उपस्थिति। विद्यालय में अधिक से अधिक नामांकन हो, कोई भी बच्चा अनामांकित नहीं हो, ड्रॉप आउट नहीं हो और जो बच्चे नामांकित है वो 100% विद्यालय आए, ठहराव हो उनका और उनकी उपस्थिति हो, इसके संबंध में एसएमसी प्रयास करती है। मिड डे मील पर्यवेक्षण, विद्यालय में जो मिड डे मील दिया जाता है उसका पर्यवेक्षण करना, उसकी जांच करना, गुणवत्ता की जांच भी एसएमसी के द्वारा की जाती है। साथ ही जनसहयोग यानी कि विद्यालय परिक्षेत्र में जो भामाशाह हैं उनसे जनसहयोग लेना, विद्यालय की भौतिक और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जन सहयोग लिया जाना आवश्यक है, क्योंकि सरकारी जो विद्यालय हैं उनके लिए जो सरकार की तरफ से जो विकास के लिए जो सहायता राशि मिलती है ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर होती हैं और भामाशाहों के सहयोग के बिना सरकारी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव, 15 अगस्त, 26 जनवरी और अन्य कार्यक्रम चलाया जाना संभव नहीं है, तो एसएमसी जनसहयोग का कार्य भी करती है। विद्यालय विकास योजना, विद्यालय के विकास के संबंध में एक योजना भी बनाती हैं कि क्या क्या कार्य किया जाना है, कौन से कार्य विद्यालय के लिए उपयुक्त रहेंगे। अभिभावक शिक्षक वार्तालाप यानी कि बच्चों के जो मूल्यांकन के संबंध में, बच्चों का जो स्तर है उसके संबंध में, बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि से अभिभावकों को अवगत कराने के संबंध में भी पीटीएम का जो आयोजन किया जाता है वो समय समय पे किया जाना, ये भी एसएमसी का दायित्व है। सामुदायिक जागरूकता के तहत आपनी लाडू योजना, आधार या जनाधार का प्रमाणीकरण हो, या नामांकन बढ़ाने हेतु रैली हो, या घर घर तिरंगा अभियान हो, और किसी भी प्रकार के महापुरुषों की जो जयंती हैं उसके संबंध में पल्स पोलियो अभियान है, उसके संबंध में जो भी रैली और रैली के माध्यम से जो सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जाता है वो भी एसएमसी में आता है। शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय की शैक्षिक उपलब्धि में विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों का जो शैक्षिक स्तर है वो उच्च होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की उनको जानकारी होनी चाहिए, बच्चे को पढ़ना लिखना बेसिक मूलभूत शिक्षा उनको आनी चाहिए। और 9, वार्षिक योजना का निर्माण। एसएमसी महत्वपूर्ण कार्य करती है, वार्षिक योजना का निर्माण करती है। विद्यालय के लिए 3 वर्षीय वार्षिक योजना का निर्माण किया जाता है और उसकी प्रत्येक वर्ष की एक उप योजना बनती है। तो विद्यालय एसएमसी के द्वारा जो वार्षिक योजना बनाई जाती है उसका कितने वर्ष की होती हैं साथियों? तो वो होती हैं 3 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत समुदाय की सहभागिता व स्वामित्व बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। एसएमसी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विद्यालय जिस परिक्षेत्र में स्थित हैं, जिस वार्ड में स्थित हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी विद्यालय के कार्य के अंदर सहभागिता होनी चाहिए, और सहभागिता होगी तो विद्यालय विकास में आगे आएंगे, और इस सहभागिता को बढ़ाने के लिए ही एसएमसी का गठन किया जाता है। समुदाय की सहभागिता और स्वामित्व बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। क्वेश्चन, अभिभावक अपनी शिकायत प्रस्तुत करता है। विद्यालय के संबंध में, बच्चों के संबंध में किसी प्रकार की किसी भी अभिभावक को कोई शिकायत है तो वो किसे प्रस्तुत करेगा? संस्था प्रधान को या एसएमसी अध्यक्ष को? तो अभिभावक अपनी जो शिकायत है वो एसएमसी अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंध समिति के 2 भाग होते हैं। यहाँ देखना साथियों, समझना है, विद्यालय प्रबंध समिति के कितने 2 भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक भाग साधारण सभा होता है, दूसरी होती है कार्यकारिणी समिति। साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति। साधारण सभा के सदस्य होते हैं, तो साधारण सभा विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता, साधारण सभा होती है उसमें विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता या उनके संरक्षक, समस्त कक्षा अध्यापक
और संबंधित क्षेत्र में निवास करने वाले जनप्रतिनिधि और कार्यकारिणी में मनोनीत व निर्वाचित सदस्य साधारण सभा के सदस्य होते हैं। यानी कि विद्यालय में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके जो माता पिता हैं वो एसएमसी के सदस्य होते हैं एसएमसी साधारण सभा के साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्य होते हैं, तो यहाँ याद रखना आप, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल जो सदस्य होते हैं वो 16 सदस्य होते हैं। 16 सदस्य। साधारण सभा में पूरा ऑल कैचमेंट एरिया के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके संरक्षक आते हैं, जबकि एसएमसी की जो महत्वपूर्ण जो समिति होती है, कार्य निष्पादन करती है, वो होती है कार्यकारिणी समिति। उसमें जो कुल सदस्य होते हैं वो 16 सदस्य होते हैं। एसएमसी सदस्य कार्यकारिणी में कुल 16 सदस्य होते हैं। तो साधारण सभा, मैंने बताया था साधारण सभा, तो साथियों साधारण सभा में से 11 सदस्य ये चुने जाते हैं। 11 सदस्य साधारण सभा से, यानी कि विद्यालय कैचमेंट एरिया के प्रत्येक जो बालक हैं, माता पिता हैं, उनके समस्त में से 11 सदस्यों का चयन किया जाता है। और उस 11 में भी 6 महिलाएं आवश्यक होनी चाहिए। 6 महिलाएं आवश्यक रूप से होनी चाहिए। उसमें एक अनुसूचित जनजाति एसटी और एक एससी समुदाय की महिला होनी अनिवार्य है। तो 11 सदस्य साधारण सभा से चुने जाते हैं। इसमें 2 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। पदेन में संस्था प्रधान, संबंधित संस्था प्रधान का जो सचिव, प्रधानाध्यापक जी होते हैं, उनका जो पदनाम होता है वो सचिव होता है। और जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है वहाँ के वार्ड पंच, 2 ये पदेन सदस्य होते हैं। एक निर्वाचित अध्यापक विद्यालय से, विद्यालय में जो जितने भी अध्यापक जी हैं उनमें से एक निर्वाचित अध्यापक हैं, वो अपना एसएमसी के सदस्य होते हैं। फिर दो मनोनीत सदस्य होते हैं। एक विधायक प्रतिनिधि या 2 होते हैं, लेकिन उसमें से आपको एक विधायक प्रतिनिधि है उपलब्ध हैं, अगर वो चुना गया है तो वो, या फिर कोई भी शिक्षा शास्त्री हैं उसको, या कोई राज्य या राष्ट्रीय पुरस्कार से प्राप्त कोई शिक्षक उस क्षेत्र में है तो उन्हें, या विद्यालय का जो प्रतिभाशाली बालक होता है उनको मनोनीत किया जा सकता है। तो दो मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्यों में विधायक प्रतिनिधि हो सकता है, शिक्षा शास्त्री हो सकता है, प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, राज्य या राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हो सकते हैं। दो सदस्य मनोनीत करने हैं। एक निर्वाचित होता है और 2 पदेन सदस्य होते हैं और 11 सदस्य साधारण सभा से चयनित किए जाते हैं। और 11 में भी 6 महिलाएं होनी अनिवार्य है। तो इस प्रकार एसएमसी की जो कार्यकारिणी होती हैं उसमें कुल 16 सदस्य होते हैं। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सदस्यता निम्न परिस्थितियों में समाप्त हो जाएगी। यदि कोई भी सदस्य 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है और नेक्स्ट समिति के अंतर्गत आने वाले किसी मुद्दे में भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। किसी कारणवश से सदस्य की संतान उस विद्यालय में अध्ययनरत न हो, यानी कि या तो पढ़ाई पूरी हो चुकी है या उस सदस्य का कोई पुत्र या पुत्री है वो अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लिया है, तो वो सदस्य भी उस कार्यकारिणी में सदस्य नहीं रहेगा। कानून द्वारा कोई भी दोषी ठहराया गया है तो इन 4 स्थितियों के अंदर कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि सदस्य 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है, समिति के अंतर्गत आने वाले किसी मुद्दे पर भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, या किसी कारण से सदस्य की जो संतान है उस विद्यालय में अध्ययनरत नहीं हो, या तो विद्यालय छोड़ दिया या अन्य विद्यालय में चले गए या उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लिया है, तो वो सदस्य भी विद्यालय उस कार्यकारिणी समिति के सदस्य नहीं रहेंगे और कानून द्वारा दोषी ठहराया गया है। कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना आवश्यक है। कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार बुलाई जाती है। प्रत्येक माह में कार्यकारिणी समिति की जो बैठक है वो प्रत्येक माह में एक बार बुलाई जाती है और वो बुलाई जाती है साथियों अमावस्या को। सभी लोग घर पे ही रहते हैं, अपने जैसे मजदूर वर्ग वगैरह हैं उनको अवकाश रहता है, इसलिए प्रत्येक माह में अमावस्या के दिन बुलाई जाती है कार्यकारिणी समिति की बैठक। साधारण सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार बुलाई जाती है? तो साधारण सभा की जो बैठक एक वर्ष में बैठक है वो 3 बैठक बुलाई जाती है। साधारण सभा की जो बैठक है वो 3 बार बुलाई जाती है। जुलाई से मार्च तक के कार्यकाल में 3 बैठकें। साधारण सभा की एक वर्ष में कुल 3 बैठकें और कार्यकारिणी समिति की बैठक है वो प्रत्येक माह में एक बार अमावस्या को।
एसडीएमसी में कुल सदस्य होते हैं साथियों। एसएमसी तो होता है कक्षा 1 से 8 तक के लिए। एसएमसी जो विद्यालय प्रबंध समिति है वो 1 से 8 तक के विद्यालय में, और एसडीएमसी होती हैं साथियों कक्षा 1 से 12 तक के जो उच्च माध्यमिक सीनियर स्कूल है वहाँ पर एसडीएमसी कार्यरत होती है, और एसडीएमसी में कुल 23 सदस्य होते हैं। एसएमसी की साधारण सभा की बैठक कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती है, अमावस्या को बुलाई जाती है। ये साधारण सभा की जो 3 बैठकें होती है भी उसके अंदर प्रयास किया जाता है कि अमावस्या को हो, और जबकि कार्यकारिणी की जो बैठक है वो तो प्रत्येक माह की अमावस्या को बुलाई जाती है। नेक्स्ट, समिति की कार्यकारिणी की बैठक हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को सूचना दी जाती है। 1 सप्ताह पूर्व प्रधानाध्यापक जी द्वारा जो पदेन सचिव के पद पे कार्यरत होते हैं, समस्त कार्यकारिणी के जो सदस्य है उनको 1 सप्ताह पूर्व लिखित में सूचना दी जाती है कि उस दिन को अपनी बैठक रखी गई है। नेक्स्ट, बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए विद्यालय में स्थापना की गई है। तो यूथ क्लब की स्थापना की गई। यूथ क्लब की स्थापना बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मविकास, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास विकसित हो, इसलिए प्रत्येक विद्यालय में यूथ क्लब की स्थापना की गई है। यूथ क्लब के साथ साथ जैव विविधता के प्रति जागरूकता व संवेदनशीलता हेतु इको क्लब की स्थापना की गई। प्रत्येक विद्यालय में होते हैं साथियों यूथ क्लब और इको क्लब। तो इको क्लब तो होता है जैव विविधता के प्रति जागरूकता व संवेदनशीलता, और जीवन कौशल और आत्मसम्मान आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए यूथ क्लब। 100% नामांकन ठहराव का लक्ष्य हासिल करने तथा अनामांकन और ड्रॉप आउट फ्री पंचायतों को घोषित किया जाता है। उजियारी पंचायत घोषित की जाती है। उजियारी पंचायत उस विद्यालय पंचायत को घोषित किया जाता है जिस पंचायत के अंदर कोई भी बच्चा अनामांकित नहीं है, अनामांकन नहीं होना चाहिए, ड्रॉप आउट भी नहीं होना चाहिए, तो वो पंचायत अपना आप उजियारी पंचायत के तहत घोषित की जाती हैं। 100% नामांकन होना चाहिए और ठहराव का लक्ष्य हासिल करने वाली अनामांकन और ड्रॉप आउट फ्री मुक्त पंचायतों को घोषित किया जाता है उजियारी पंचायत। शाला सम्मेलन कार्यक्रम है। शाला सम्मेलन कार्यक्रम क्या है? जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा विद्यालय का प्रतिमा अवलोकन किया जाता है, तो उस अवलोकन की शाला दर्पण पर एंट्री की जाती है, प्रविष्टि की जाती है और ऑनलाइन की जाती है। सारी प्रविष्टियाँ ऑनलाइन ही फीडिंग की जाती हैं, तो उसको शाला सम्मेलन कहते हैं। अब शाला सम्मेलन जिला, ब्लॉक और पंचायत लेवल के कोई भी अधिकारी आकर के कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं, यानी कि शाला सम्मेलन है अधिकारियों द्वारा विद्यालय का प्रतिमा अवलोकन या निरीक्षण करना शाला सम्मेलन कहलाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विकलांग जो 40% से अधिक हैं, या विद्यालय अकेले आने में असमर्थ बच्चे, इस प्रकार की विकलांगता है कि वो अकेले नहीं आ सकते, तो बच्चों को कौन सा भत्ता दे दिया जाता है? तो सरकार की तरफ से ऐसे बच्चे जो अकेले विद्यालय नहीं आ सकते, उनको विद्यालय आने के लिए अन्य किसी की सहायता की आवश्यकता होती है, या उसको अपने जो 40% से अधिक विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, उनको सरकार की ओर से एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाता है। एस्कॉर्ट भत्ता 400 रुपये प्रति माह की दर से एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, एसएमसी में आवश्यक रूप से बच्चों के माता पिता व संरक्षक कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो साथ ही आवश्यक रूप से साधारण सभा या कार्यकारिणी किसी में भी हो, बच्चों के जो अभिभावक हैं वो 75% अभिभावक होने आवश्यक हैं। 3/4 तीन चौथाई भाग अभिभावक होना अनिवार्य है, और उन 3/4 में भी 50% महिलाएं होना आवश्यक हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से परीक्षा में पूछ सकते हैं कि एसएमसी में आवश्यक रूप से बच्चों के अभिभावक या संरक्षक होने चाहिए, तो 3/4 तीन चौथाई या 75%, और महिलाएं कितनी होनी चाहिए? 50%। और एसएमसी विद्यालय के लिए 3 वर्षीय वार्षिक योजना का निर्माण करती है। एसएमसी विद्यालय के लिए 3 वर्षीय वार्षिक योजना का निर्माण करेंगे। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।